महादजी सिंधिया की प्रतिमा पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। अपने पूर्वज को किया नमन, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक के साथ साथ प्रधान रक्षक भी। सिंधिया राजवंश के प्रमुख स्तंभ और अंग्रेजों से लोहा लेने वाले महादजी सिंधिया की आज पुण्यतिथि है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अपने पूर्वज महादजी सिंधिया की प्रतिमा पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज सुबह जयविलास पैलेस के सामने कैलाशवासी महादजी सिंधिया की प्रतिमा पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने यह भी बताया कि कैसे महादजी सिंधिया ने छत्रपति शिवाजी के हिंदवी स्वराज के सपने को साकार किया और अटक से कटक और भरूच से इलाहाबाद तक मराठा साम्राज्य स्थापित किया और दिल्ली के लाल किले पर सिंधिया राजवंश का नाग निशानी ध्वज स्थापित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक ही नहीं, प्रधान रक्षक भी हैं। यूक्रेन युद्ध हो या फिर कतर में भारतीय नौसेना के पूर्व सैनिकों की रिहाई का मामला हो, उन्होंने साबित कर दिया कि वह देश और दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों की रक्षा में आगे रहते हैं। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया महादजी सिंधिया को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद टेकनपुर रवाना हो गए, जहां वह रोजगार मेले में हिस्सा लेंगे। आज महादजी महाराज की पुण्यतिथि है और जिन्होंने इस भारत की एकता और अखंडता बनाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना हिंदवी स्वराज का साकार किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जब मराठा फौज ने अपने जीवन का बलिदान दिया देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, मेरे परिवार के 16 पूर्वज ने देश के लिए अपना जीवन का बलिदान दिया। महादजी महाराज की एक ही मेरे वंशज बचे थे उस पानीपत की तीसरी लड़ाई में, और वो भी रणभूमि में बहुत गंभीर रूप से घायल, उनका पैर कट गया था और एक अपाहिज होने के बावजूद 17 से 61 मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी के 10 साल बाद दोबारा सेना को खड़ा करके अटक से कटक और भैरूच से प्रयागराज इलाहाबाद तक मराठा साम्राज्य की स्थापना की और 10 फरवरी 1771 पहली बार एक हिंदू राजा ने लाल किले पर अपनी नाग निशानी ध्वज को स्थापित की और दिल्ली के लाल किले से एक भारत और श्रेष्ठ भारत की विचारधारा के साथ लोक सेवा और जन सेवक के रूप में शासन किया 32 वर्ष 1803 तक। उनकी सोच और विचारधारा थी कि आक्रमणकारियों को भारत के बाहर ही रोकना होगा और अंग्रेजों ने अपने इतिहास में भी लिखा था कि सबसे बड़ा कांटा अंग्रेज के रास्ते में महादजी शिंदे हैं, अगर उनको हटा दिया तो हिंद का रास्ता साफ होगा। मेरे पूर्वज ने अपनी साम्राज्य नहीं बनाई, छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना साकार किया, विकास और प्रगति की शासन बनाई। बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन यमुना से पहली बार दिल्ली को पानी देने की योजना महादजी महाराज के समय में स्थापित हुई थी। दिल्ली के सारे सुएज के लाइंस महादजी महाराज के समय में स्थापित हुई थी।
12 हिंदू राव अस्पताल जो जाना जाता है आज, वो भी उनके समय में स्थापित थी। और केवल वो नहीं, लेकिन भारत की आध्यात्मिक शक्ति को भी पुनर्जीवित करने के लिए मराठाओं ने, जिसमें महाजी महाराज भी शामिल हैं, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे इलाहाबाद हो, मंदिर घाट की स्थापना अहिल्याबाई होलकर जी के साथ, महारानी बैजाबाई जो महाजी महाराज की बहू थी। तो भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, भारत की आध्यात्मिक शक्ति स्थापित करने के लिए जो विराट कदम इन्होंने लिए, आज उनकी स्मृति मेरे दिल में चिरस्थायी है और उनको मैं प्रणाम करने के लिए आज उपस्थित हूँ। भारत की बड़ी विदेश नीति की जीत हुई है। कतर से पूर्व सैनिक थे, भारतीय नौसैनिक, उनको रिहा कर दिया गया। भारत लौट कर आ गए, इसमें शामिल वाले भारत आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं, लेकिन बारंबार दिखाया है कि उनके कार्यकाल में वे केवल प्रधानमंत्री नहीं हैं, वे प्रधान सेवक हैं, वे प्रधान रक्षक हैं। और चाहे यूक्रेन के युद्ध के समय में हो, जब भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित वापस लाया गया, चाहे अनेक ऐसे घटनाएं 10 साल में हुई हों जहां एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाने की बीड़ा और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सफलतापूर्वक संभाली गई। ये एक और उदाहरण है उसी एक जिम्मेवारी का, उसी एक भावना का। केवल देश के अंदर 140 करोड़ भारतीयों के प्रति नहीं, लेकिन देश के बाहर 25 करोड़ भारतीयों के प्रति भी, या 2.5 करोड़ भारतीय के प्रति भी, जो 110 देशों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।